इंडिया सॉल्यूशन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मोस सॉल्यूशन। तो आज जो हमारा टॉपिक है ग्रामर से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि लाइव वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था, बिजली चले जाने की वजह से बार बार डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो हालांकि 15-16 मिनट का मैंने लाइव वीडियो शूट किया भी था, लेकिन लाइट जाने की वजह से दिक्कत हो गई, तो मैं उस वीडियो को हटा दूंगा। तो अब हम थोड़ा सा ढंग से इसको समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है ना। तो जैसा कि इसका नाम है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है टू रिफ्लेक्ट समथिंग। जैसे आप क्या होता है फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे 7, 8, 9 में पढ़ना है आपको कि वह जो किरण होती है वो पड़ती है किसी चीज पे और वो क्या करते हैं, वो किरण को फिर वापस जब भेज देती है उसे हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तरंग वरंग कुछ आता है, फिजिक्स का टर्म है, सर का टीचर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। इंग्लिश के केस में ना सेम होता है कि जब कोई सेंटेंस या सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट जो पर्सन कुछ करेगा और उसका रिफ्लेक्शन उसे खुद पे आकर के पड़ जाए तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट को क्या करता हो, रिफ्लेक्ट करता हो। क्या करता हो? रिफ्लेक्ट करने का काम करता हो। जैसे आप किसी भी मिरर के सामने खड़े होकर के खुद को क्या करते हैं, देखते हैं, है ना। जब मिरर में आप देखते हैं तो मिरर क्या करती है, आपके इमेज को रिफ्लेक्ट करती है, मींस आपको क्या करती है, वापस वो खुद को दिखा देती है, यानी आपको खुद को दिखाती है। तो यानी वहां पे आपका इमेज क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। उसी तरह से सेंटेंस में जब एक प्रोनाउन क्या होता है, जब सब्जेक्ट की तरह काम करता है और उसी प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है जब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर दे रहा हो। समझ रहे हैं? जैसे आप पानी में कभी कभी देखते हैं तो होता क्या है कि आपको ना पानी आपका खुद का इमेज दिखाता है, यानी वहां पे पानी भी आपको क्या कर रही होती है, आपके इमेज को रिफ्लेक्ट कर रही होती है, इसीलिए वहां पे वो आपकी इमेज का रिफ्लेक्शन होता है। उसी तरह से जब सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं तो हमारा जो प्रोनाउन होता है ना, तो प्रोनाउन में जैसे आपने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ऐसी प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के तौर पे आएंगे, कोई एक्शन करेंगे तो एक्शन करने की वजह से जो कुछ होगा वो रिफ्लेक्ट करके फिर उसी सब्जेक्ट पे आ जाएगा, उस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला क्या, मैंने उसे देखा, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, मैं हूं। देख रहा हूं किसे, उसे देख रहा हूं। तो यहां पे सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। मैं देखने वाला और जिसे देखा वो ऑब्जेक्ट कहलाया। तो आई सॉ हिम, आई सब्जेक्ट है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि मैंने खुद को देखा, जब मैंने ऐसा सोचा, जब मैं आईने के सामने खड़ा हुआ तो मैंने किसे देखा, खुद को देखा, यानी यहाँ पे मैं जो सब्जेक्ट हूँ मेरा रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसे यहाँ पे जो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे वो वर्ड कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन आएगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है। जैसे होता है कभी कभी हम लोग चलते चलते क्या करते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, है ना। तो कोई आदमी हमें देखता है तो बोलता है, अरे आप अपने में कुछ बात कर रहे थे, आप अपने आप में कुछ सोच रहे थे, है ना, आप खुद से बात कर रहे थे। मैंने अच्छा, मैं खुद से बात कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने बोला मैं खुद से बात कर रहा था, अपने आप से बात कर रहा था। अरे तुम अपने आप में बिजी रहते हो, तुम खुद में बिजी रहते हो। तो वहां पे तुम खुद में बिजी रहते हो, यानी यू का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बोला क्या, वो मुझे पीटा, चलो उसने खुद को मार लिया, गोली मैंने उसे मारा, उसने खुद को मार लिया। तो वहां पे वो बंदा क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है जिसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर आ रहा है कि वो मार रहा है, लेकिन इस दूसरे को नहीं मार रहा बल्कि खुद को मार रहा है ना। तो इस तरह के सेंटेंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के इस्तेमाल से हम लोग बनाते हैं। तो चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग समझते हैं। जब भी कोई आप सेंटेंस फॉर्म कीजिएगा, है ना, देखिए लिखा हुआ है, जब लाइव वीडियो शूट कर रहा था तो उसमें पढ़ा रहा था तो एक्चुअली भी यही लिखा हुआ था, है ना। अब देखिए जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो पर्सन को कैसे भूल जाए, पर्सन तो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए, क्योंकि पर्सन का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो पर्सन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि पर्सन 3 तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, द वन हु इज डूइंग द एक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। द पर्सन हु इज अ स्पीकर, जो व्यक्ति काम कर रहा हो, जो बोलता हो, बोलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज अ स्पीकर, एक बोलने वाला बंदा होता है। एंड सेकंड पर्सन हमेशा आपका सुनने वाला होता है, जो आपकी बात को क्या करता है, सुनता है, दैट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन कौन होता है, जिस व्यक्ति की बातें हम लोग कर रहे हो अपने कन्वर्सेशन में, कौन, तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन और सुनने वाला सेकंड पर्सन, ये दोनों आदमी मिल करके किसी तीसरे पर्सन की बात करेगा, वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। ये 3 तरह का पर्सन होता है, आप जानते हैं।
अब देखिए फर्स्ट पर्सन आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, यानी पर्सन जो पर्सन है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। इस बात को समझना आपके लिए काफी जरूरी है कि पर्सन जो होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। तीनों पर्सन अपने आप में सिंगुलर भी होता है, यानी काम को अकेला भी करता है और काम को एक से ज्यादा बंदा मिलकर भी करता है, तो वो कहलाता है आपका मतलब अकेला कर रहा हो तो सिंगुलर कहलाता है, एक से ज्यादा आदमी मिलकर कर रहा हो तो वो प्लूरल कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं इस चीज को। अब आगे देखिए, अब देखिए फर्स्ट पर्सन में ग्रामर ने किसको कंसीडर किया? आई को। आई का हिंदी मीनिंग आप जानते हैं बहुत बेहतर से, क्या होता है? मैं। ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड है, दूसरा है कौन? वी। वी का मतलब कौन होता है? हम लोग। ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। लेकिन देखिए आई कौन हो गया? सिंगुलर हो गया। मैं जैसे कुछ क्या करते हैं सर, मैंने बोला कि मैं पढ़ाता हूं, तो यार मैं इस काम को अकेला करता हूं, तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन। हम लोग पढ़ाते हैं, तो हम लोग क्या एक से ज्यादा बंदे हो गए हम लोग, तो ये हो गया आपका सेकंड पर्सन। दोनों फर्स्ट पर्सन में आता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया वी। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। सेकंड पर्सन जो बोल सुनता हो बात को, बोलने वाले फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यू कहलाता है। देखिए कौन कहलाता है? यू। यू अपने आप में सेकंड पर्सन है, ठीक है। सिंगुलर भी होता है और यू का मतलब तुम लोग, यानी कि सेकंड पर्सन प्लूरल भी होता है। यू का मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है। ये बहुत बेसिक है, बहुत सारे बच्चे इसको जानते होंगे, क्लास में मैंने पढ़ाया भी है ना। अब हम देखते हैं आगे का हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में सिंगुलर आता है, जैसे ही है, ही का मतलब क्या होता है? हुआ, उसे। सी का मतलब हुआ, लेकिन ये हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट है न्यूटर जेंडर के लिए, जो निर्जीव होता है उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आपका आता है क्या? अगर थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो वो कौन होगा? तो वो दे वर्ड होगा। दे का मतलब क्या होता है? वे लोग। तो इतने सारे आपके पर्सन में आ गए, है ना। अब इसी पर्सन का ना, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में हम बदलते हैं। कि जब आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर बोलना होगा, इस अरे मैं खुद से बात कर रहा था, मैं खुद के बारे में सोच रहा था, मैं अपने बारे में सोचता हूँ, आई डोंट थिंक अबाउट एनी अदर, मैं किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं खुद के बारे में सोचता हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, अब मेरा एक्शन जो है वो मुझे खुद पे रिफ्लेक्ट करके भेज रहा है, तो मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? तो एक कॉलम आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी बनाइएगा। किसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माय। क्या होता है? माय। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है सेल्फ, लगा दीजिए तो हो जाएगा माई सेल्फ। आई मैं खुद के बारे में सोचता हूँ, आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, आई थिंक ऑफ माई सेल्फ। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, तो वो तो खैर यू का है। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। जैसे गाड़ी में सेल्फ नहीं लगाता है, उसी तरह से सेल्फ वर्ड लगा देना है माई वर्ड में, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं वी के बारे में। वी क्या है? प्लूरल है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट हो, पर्सन प्लूरल हो, तो जैसे आप बोलते हैं वाइफ, वाइफ का मतलब क्या होता है? पत्नी होता है। वाइफ का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? VES लगाते हैं, WIVES, वाइफ्स बोलते हैं। नाइफ्स का प्लूरल क्या होता है? नाइफ्स, VES लगाते हैं। तो इसी तरह से जब प्लूरल पर्सन हो तो उसमें भी आपको क्या लगाना है? तो क्या कहते हैं? VES का इस्तेमाल करना है। जैसे वी का पजेसिव प्रोनाउन होता है आवर, आवर में क्या लगा देना है? सेल्फ लगा देना है, SELFES। सेल्फ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेल्फ्स बोलेंगे, आवर सेल्फ। आई का हो गया माई सेल्फ, वी का हो गया आवर सेल्फ। कोई दिक्कत? अब आते हैं यू का। यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। तो जब सिंगुलर है तो यू का हो जाएगा योर सेल्फ। क्या हो जाएगा आपका? योर सेल्फ। अगर प्लूरल है, यानी आप कहने वाला बंदा एक से ज्यादा की बात करता है, तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा योर सेल्फ। क्या हो जाएगा? योर सेल्फ हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे आते हैं ही का। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको समझिए। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो हिम में सेल्फ लगा दीजिए तो हो गया हिमसेल्फ, ठीक है। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर, तो हर में सेल्फ लगा दीजिए, हर सेल्फ। इट का क्या होता है? इट होता है, तो इट का क्या हो जाएगा? इट में सेल्फ लगा दीजिए, हो गया इट सेल्फ। और दे का मतलब क्या होता है? वी लोग, एक से ज्यादा। तो जैसे वी का था आवर, आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, तो दे का हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम, देम में सेल्फ लगा दीजिए, देम सेल्फ। इस सब का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको समझ में आ गया।
प्रोनाउन जो पर्सन है ना, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है किसी आदमी का। अब मैं बोलूंगा मैं राजू, राजू खुद से अपना काम करता है, तो राजू क्या है, राजू का सेल्फ तो नहीं लगा सकते कि राजू सेल्फ, है ना। तो राजू का प्रोनाउन क्या होगा, राजू के लिए हम ही का इस्तेमाल करेंगे, लड़का है तो वहां पे इट नहीं बल्कि हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हिमसेल्फ बोलेंगे, ठीक है। राजू टॉक्स टू हिमसेल्फ, राजू खुद से बात करता है। फिर एग्जांपल के हिसाब से हम लोग इसको कवर करेंगे, अभी देखेंगे एग्जांपल में। तो ये है पर्सन, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ, आई का होता है माई, माई में सेल्फ लगा दीजिए, माई सेल्फ। वी का होता है आवर, आवर में सेल्फ नहीं सेल्फ लगाइए, हो जाएगा आवर सेल्फ, ठीक है। यू का होता है, अगर सिंगुलर है एक बनता है तो योर सेल्फ लगेगा, एक से ज्यादा है तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहाँ पे छूट गया था सॉरी, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा योरसेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ, दे इट का इटसेल्फ, और दे का देमसेल्फ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट कर लें, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं डिटेल वाइज, ठीक है, कि कहां पे किसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, ठीक है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे हम लोग बातचीत में करते हैं। जब हम लोग बच्चे थे तो होता था क्या कि कोई अगर दोस्त गाली हमें देता था, कुत्ता बोलता था, कमीना बोलता था, तो होता था क्या, हम लोग उसे गाली नहीं देते थे रिपीट में, मासूम थे बच्चे, मासूम होते तो गाली नहीं बकते थे, कि बहुत सारे बच्चे तो गाली देते, अभी तो बच्चे पकड़ के कूट देगा, है ना। लेकिन जो पहले के बच्चे थे थोड़ा सा ज्यादा मतलब ठीक ठाक हिसाब किताब था बच्चे का, तो उनको गाली देते तो बच्चा कहता था क्या, जैसे बोला था उसको सामने वाला बोला कुत्ता, तो कहता था जो बोलता है वही होता है, यानी वो गाली तो उसका ये सोचता कि अगर तुम बोला तो उलट करके तुमको ही पड़ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसी तरह से प्रोनाउन में भी होता है, जब काम एक्शन बंदा करता है तो हर उसके एक्शन को खुद उसी पे रिफ्लेक्ट कर देता है, उसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। बहुत कुछ नहीं है, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर में सेल्फ लगा दीजिए, हर सेल्फ, इट का इटसेल्फ, दे का देमसेल्फ, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, आप उसके हिसाब से कम बताइएगा हमको कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, they loved them, ये पहला एग्जांपल है हमारा, ठीक है। दूसरा है she ruined her, she ruined herself, ठीक है। आगे देखिए, you must take care of you, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हो गया। अब अगला एग्जांपल देखिए, I called him, I called him, मैंने उसे कॉल किया, he called me, उसने मुझे कॉल किया, I called me, मैंने मुझे कॉल किया, she killed him, वो उसको मार दी, she killed her, उसको मार ली, she loves me, ठीक है। I love her, ठीक है। अगला है I love you, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल सही दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल गलत दिए हैं। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस एग्जाम्पल से आपको समझ में एकदम कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए हमारा, चलिए इस इधर वाला को पहले देखते हैं, ठीक है। मैंने लिखा क्या, I called him, मैंने उससे कॉल किया, इसमें कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है,
करने वाला मैं अब किसी दूसरे को कॉल करो तो कोई लोचा ही लफड़ा नहीं है। अगर खुद की बात होगी तब तो रिफ्लेक्शन होगा ना, जब दूसरे की बात होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं। सही है कि मैंने फलाने आदमी को ही को कॉल किया, उसे कॉल किया था, आई कॉल्ड हिम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया, कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है? तो किसी भी तरह का कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कॉल करने वाला दूसरा है, जिसको कॉल किया रहा है वो बंदा दूसरा है, तो इसमें तो कोई लोचा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भी सही है, यानी जब सब्जेक्ट अलग हो ऑब्जेक्ट अलग हो तब तो कोई लोचा नहीं होगा। अब देखिए तीसरा एग्जांपल देखिए, इसमें लफड़ा है। आई कॉल्ड मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो कभी भी सब्जेक्ट आप जिस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वही ऑब्जेक्ट कभी रिपीट नहीं हो सकता, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। आई कॉल्ड मी, मैंने मुझे कॉल किया कि मैंने खुद को कॉल किया? क्या होगा आंसर आपका? कोई पूछेगा कि मैंने मुझे कॉल किया, ये सुनने में भी खराब लगता है नहीं, कि मैंने मुझे कॉल किया, कि मैंने खुद को कॉल किया, अपने आप को कॉल किया, है ना? तो क्या हम बोलेंगे? आई कॉल्ड मी नहीं बोलेंगे, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये वर्ब होगा और ये खुद इस पर रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आई का रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? तो आपको पहले बता दिया गया आई का रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ होता है। अब ये एग्जांपल क्या होगा हमारा? सही होगा। आई कॉल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को कॉल किया, ठीक है। शी किल्ड हिम, वह उसे मार दी। कोई लड़की है किसी जेंट्स को की हत्या कर देती है, तो चलो ठीक है, सब्जेक्ट अलग है ऑब्जेक्ट अलग है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिया हुआ है शी किल्ड हर, वह उसे मार दी। तो हो सकता है कोई दूसरी लड़की के बारे में एक लड़की दूसरी लड़की को मार देती है, इस केस में सही हो सकता है। लेकिन अगर हमें ये बोलना हो कि वह खुद को मार ली, खुद की हत्या कर ली, तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, सही होगा? कभी नहीं होगा, तो क्योंकि सब्जेक्ट जो होगा उसी का ऑब्जेक्ट कभी भी लास्ट में सेंटेंस में नहीं आएगा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो सी का मैंने क्या बताया था? सी का ऑब्जेक्ट होता है हर भी क्या लगा दीजिए? सेल्फ लगा दीजिए। सी किल्ड हरसेल्फ, जैसे कोई होता है ना, कोई खुद की हत्या कर लेता है, खुद की जान मार लेता है, तो बोलते हैं ना अरे वो खुद से अपनी आत्महत्या कर ली, खुद से अपना जान मतलब ले ली, तो सी किल्ड हरसेल्फ हो जाएगा। तब ये क्या होगा? सेंटेंस हमारा सही होगा। सी लव्स मी, तो चलिए वह किसे प्यार करती है? मुझे प्यार करती है, तो सी लव्स मी सेंटेंस सही है। फिर क्योंकि सब्जेक्ट अलग है ऑब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है, मी, ये मी कौन है? आई का ऑब्जेक्ट है, तो भाई अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई लव हर, मैं उसे प्यार करता हूं, ये सब्जेक्ट अलग है ऑब्जेक्ट अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखिए आई लव मी, मैं खुद से प्यार करता हूं, ये कभी हो सकता है? अब देखिए यहाँ पे आई अलग होगा और आई का ऑब्जेक्ट मी कभी भी नहीं होगा साथ में आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही अपना ऑब्जेक्ट खुद को थोड़ी लेगा भाई। तो आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मुझे किसी से प्यार करने की जरूरत है, किसी को मुझसे प्यार करने की जरूरत नहीं है। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ। यानी जो सब्जेक्ट होगा उसी का रिफ्लेक्शन हो जाए, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी में नहीं होता है खुद से, अपने से, अपना, है ये चीज आता है। अब देखिए they love them, वे लोग मतलब अपने आप की बात कर रहा है, क्योंकि दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? them होता है, वे लोग उन लोगों का प्यार कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। they love them, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? them, self नहीं बल्कि selves, VES लगाइएगा, SELF नहीं लगाइएगा, VES का इस्तेमाल कीजिएगा। they love them selves, कोई दिक्कत? she ruined her, वह उससे बर्बाद कर दी। कोई दूसरी लड़की होगी तो चलो ठीक है कि उससे बर्बाद कर दी, ये ऑब्जेक्ट सही होगा। लेकिन वो खुद को बर्बाद कर ली तो क्या हर होगा? सी ruined her, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर में क्या लगाना है? सेल्फ। तो आप इसे हमेशा याद रखिएगा, सेल्फ लगा करके हो गया अब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी ruined herself, सी ruined herself। देखिए ये वाला दूसरा नंबर था, ये सही था, है ना? ये जो था हर वाला सी ruined her, ये गलत हो गया, क्योंकि सी का ही ऑब्जेक्ट होता है हर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक के साथ एक ही सब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता है, रिफ्लेक्शन होगा तो हर सेल्फ हो जाएगा। मैंने बोला यू मस्ट टेक केयर ऑफ यू, तुम्हें अपनी ध्यान रखनी चाहिए, तुम्हें तुम्हारे ध्यान खुद की ध्यान रखनी चाहिए। तो क्या यू मस्ट टेक केयर, यही सब्जेक्ट और फिर यही ऑब्जेक्ट, सही है? बिल्कुल सही नहीं था, जहां हम यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, है ना? अगर एक से ज्यादा सेंस है कि तुम लोगों को अपना ध्यान रखनी चाहिए तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है? जैसे कभी कभी होता है, जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सामने वाला बंदा क्या बोलता है? टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ बोलता है, वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा टेल मी समथिंग अबाउट यू, है ना? मैं अगर पूछूं वो अपने बारे में कुछ बताए
तो टेल मी समथिंग अबाउट ही नहीं होगा, वो हिम योरसेल्फ क्यों इस्तेमाल करता है? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ क्यों बोलता है? योरसेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करता है? यानी आपको खुद ही बताना है आपका परिचय, खुद ही आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। तो जब सब्जेक्ट कोई काम करे उसका रिफ्लेक्शन उसी के ऊपर आ जाए, वही केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट होगा सेम ऑब्जेक्ट, कभी भी आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। आई लव मी, मैं मुझे प्यार करता नहीं, आई लव माई सेल्फ। ही वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आवर, कभी हम लोग खुद को समझते हैं, वी अंडरस्टैंड आवर कभी नहीं होगा, वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ होगा। जैसे आप बोलते हैं यू, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, कभी नहीं, तुम खुद को समझ जाओ, यू अंडरस्टैंड यू कभी नहीं होगा, तुम खुद को समझ जाओ, अपने आप को समझो, यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ होगा। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, कभी भी हम क्या कहते हैं, ही का ऑब्जेक्ट हिम, वो खुद को जानता है, ही अंडरस्टैंड ही नोज हिम कभी भी नहीं होगा, ही नोज हिम सेल्फ होगा। सी का होता है ऑब्जेक्ट हर, हर में कभी भी तो बोलेगा वो खुद से खुद को जानती है, सी नोज हर कभी नहीं होगा, हर सेल्फ होगा। इट का इट नहीं होगा, दे का देम कभी नहीं होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में। तो आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का आवर, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट होता है, दे का देम होता है। कभी भी यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और यही ऑब्जेक्ट दोबारा रिपीट कभी नहीं होगा, रिपीट होगा इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर्म में रिपीट होगा। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, वी का होता है आवर सेल्व्स, ठीक है, यू का होता है योर सेल्फ या योर सेल्व्स, हिम का होता है हिम सेल्फ, हर का होता है हर सेल्फ, इट का होता है इट सेल्फ, देम का होता है देम सेल्फ। तो हमेशा जब खुद बंदा अपने आप को रिपीट करे तो यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में रिपीट करेगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कभी रिपीट नहीं करेगा। जैसे किसी ने मुझे बोला सर आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, है ना, तो वो क्या बोलेगा, यू सर प्लीज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, कि योरसेल्फ बोलेगा, तो मुझे बोलेगा सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। मैं बोला कि मैं खुद को कभी नहीं समझने की कोशिश करता हूं, आई नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, या आई नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, तो मैं क्या बोलूंगा, आई नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं खुद को कभी समझने की कोशिश नहीं करता हूं। जैसे मैंने बोला कि तुम खुद को जान जाओगे, इफ यू नो योरसेल्फ, तुम खुद को जान जाओगे, तो इफ यू नो योरसेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, कभी नहीं बोलेंगे इफ यू नो यू, तुम खुद को जानते हो, ये मतलब ऐसे नहीं बन सकता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो सब्जेक्ट को यानी जो सब्जेक्ट है उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा हो, उसी पे असर डाल दे रहा हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे इस सारे एग्जांपल को, ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर तरीका हो, फिर हम होमवर्क आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को तो जरूर ही पढ़ लें। अगर आप स्पोकन वगैरह भी कर रहे हैं तब भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया हो। अगर आपने तो फिर एक बार बता दूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, थैंक यू सो मच।